कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये होगा आपके पर्सन या आपके पार्टनर के माइंड पे क्या चल रहा है। ओके, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती ना फिट करें। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप कांटेक्ट में हो सकते हो, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप सिंगल हो सकते हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो सकते हो। इट्स जनरल। ओके, सो ऐसे मत पूछिए मुझे कमेंट में ये सिंगल्स के लिए है, ये रिलेशनशिप के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए है। रेजोनेट हो रही है, अगर आप सिंगल भी है तो भी रेजोनेट हो सकती है ना, कि मतलब लाइक आप सिंगल हो, आप किसी के साथ मतलब यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, लेकिन आपसे आपकी बातें नहीं हो रही, हो सकता है ना। तो थोड़ा चलिए, अब आपके पार्टनर के माइंड पे क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के माइंड पे अब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, अब तक है ना यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो कर रहे थे। ओके, आपके पार्टनर अभी तक जैसे बोलते हैं ना कि दोनों साइड खेल रहे थे। दोनों साइड का मतलब है कि अगर थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का ये मतलब नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी हो सकती है करियर, फाइनेंस, गोल्स, नेगेटिविटी, इमोशनल अबैंडनमेंट इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से, फियर की वजह से अगर आपके पर्सन है ना दो माइंड्स में थे ना, तो अब जाके लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, मुझे लग रहा है कि आपको कहना चाह रहे हैं कुछ, और ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्लीन स्लेट। जैसे बोलते हैं ना कि यार शुरू से शुरू करना है इस पर्सन को, रिलेशनशिप को। दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो। बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है इनके अंदर। ओके, आपकी तरफ आए, ये यू नो बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में। ओके, इनके माइंड पे है कि आपको ये देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया थ्रू देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ऐसा। लेकिन कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपको देख रहे हैं फॉर श्योर। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं, पुराने पुराने टेक्स्ट मैसेजेस रीड कर रहे हैं, बार बार पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। ओके, बट थोड़े पेशेंट है। नई शुरुआत तो चाहिए लेकिन थोड़े पेशेंट है। फॉर सम रीजन इस पर्सन को लगता है कि मुझे थोड़े रुकने की जरूरत है, मैं कैप्रिकॉर्न को कुछ बोलूं उसके पहले। पता नहीं, मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, हो सकता है। अब वो आपको कैसे देखते हैं, हाउ डू दे व्यू यू, इस पर्सन का क्या व्यू पॉइंट है। इनके व्यू पॉइंट से है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना, थोड़े व्यू पॉइंट में ना यहाँ पे अब आपके लिए ना लड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसा एक पॉइंट था जब ये पर्सन आपके लिए लड़ नहीं पा रहे थे। ओके, दे डिडंट वांट टू फाइट, क्योंकि या तो आप बहुत सारा कंपटीशन था, बहुत सारा कंपटीशन था, बहुत सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे थे, तो इन्हें लगा यार मेरा तो नंबर कहाँ ही लगेगा। उसकी वजह से ये लड़ना नहीं चाहते थे आपके लिए, बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे। ओके, कभी मैसेज करना चाहते थे, कभी नहीं करना चाहते थे। देयर वाज कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, यस नो यस नो। दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था, दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था। अब जाके इस पर्सन ने क्लैरिटी लाई है, एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी। किस बात की क्लैरिटी है उन्हें मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये पर्सन है ना क्लैरिटी ला रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें आपके पास आना है ना, तो एक प्लान लगेगा, एक स्ट्रैटेजी लगेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्शन लेने के पहले है ना, ये सोच रहे हैं कि क्या एक्शन प्लान सही होगा, जहां पे वो आपसे बात करे और इट्स लाइक बस यस ही हो जाए। अब फीलिंग्स की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आप इस पर्सन से बातें नहीं हो रही आपकी, या तो बातें कम हो रही है या फिर बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बिकॉज इनके दिल की बात सुने तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर ये एक दूसरे रिलेशनशिप में अटके हुए थे ना, तो वो उस रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। इन्हें फील हो रहा है कि इट इज टाइम कि वो आपके पास आए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ओके, ये डिस्ट्रैक्ट हुए बिना आपके पास आना चाहते हैं, इज व्हाट आई एम गेटिंग। इनके पास एक
अगर इन्होंने किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, राइट, तो लुक्स लाइक वो सिचुएशन अब चल नहीं रही है उनकी लाइफ में, राइट। अगर बहुत ज्यादा काम पे ध्यान था, तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें सारा ध्यान आपको देना है, बट इनको फीलिंग्स तो डेफिनेटली हो रही है कि वो आपको मैसेज करे, टेक्स्ट मैसेज करे, ज्यादा फैंसी नहीं, बट जस्ट लाइक अ बेसिक हाई, अ सिंपल हाई, अगर बहुत टाइम से बातें नहीं हुई हो तो। सी, मैंने कहा ना, इसलिए ये ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब राइट टाइम का तो कैसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई राइट टाइम होता नहीं है, जिस दिन एक्शन ले लिया उस दिन राइट टाइम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे लगता है थोड़ा केयरफुल रहना चाहते हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि भाई, बिकॉज इनके माइंड पे क्या पता है कि भाई ये ऐसे एक्शन ले, तब एक्शन लेना जब मतलब आपका एक श्योर शॉट यस हो जाए, लेकिन एक्शन लेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। अब आने वाले दिनों में इनका क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, आई डू फील कि आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन रिटर्न हो रहा है जो पास से है। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं इन अ रोमांटिक कैपेसिटी। सो या तो ये कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हैं, या फिर ये कोई जेनरस बनना चाहते हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि इनको आपकी बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे, राइट, से मैरिज हो गया, दूसरी मैरिज, अगर कोई मैरिज में है, अगर कमिटमेंट में है, अगर पूरी तरह से उनका फोकस था उनके इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, तो अब वो उस चीज को साइड में रख रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आ रहे हैं विद, जैसे मैंने कहा, फ्लावर्स लेके, या फिर एक अपॉलॉजी लेके, या फिर ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट की मेमोरीज को बहुत 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 ज्यादा रेमिनिस कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचे। हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा देखा हो, कहीं गए हो जहाँ पे आप दोनों साथ में गए थे, और इतना ज्यादा मिस हो रहा है ना इस पर्सन को कि ये पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। सो मोस्ट लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का रिटर्न होने वाला है आने वाले दिनों में। ओके, सो गुड लक।